हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? स्थिति, आकार तथा उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, मतलब वास्तविक है या आभासी है, कैसा, वो हमें पता लगाना। आइए करते हैं। क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। एफ कितना दिया हमें इन्होंने? एफ कितना दिया है हमें? एफ दिया है 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर जो वस्तु है, ये दर्पण है हमारा। ठीक, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? ये 30 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो हमारे पास u क्या हो गया? u हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रतिबिंब कि v, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, 1/f = 1/v + 1/u। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -15। ठीक, v की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/v लिख दिया ऐसी। u की वैल्यू लिख क्या है? 1/u की वैल्यू कितनी है? -30। ठीक, नेक्स्ट -1/15 ऐसे लिखा रहेगा, 1/v प्लस माइनस की गुणाई क्या हो गया? -1/30। ठीक है, अब इस 30 को हम क्या करेंगे? इस ओर ले जाएंगे। ठीक है, इस 30 को इस ओर ले गए तो क्या होगा? 1/v। ठीक, 1/v, ये इस तरफ चला गया, इसकी दूसरी ओर माइनस का था, किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का 1/30, और ये माइनस का 1/15 15 ऐसे। अब इनका क्या करना हमें? इस कंडीशन में क्या करेंगे? इनका एलसीएम करेंगे कि एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? ऐसी संख्या इन दोनों संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या इन दोनों से कट जाए। कौन सी संख्या ऐसा? 15 ले लें? 15 नहीं, क्यों 15 क्यों नहीं? क्योंकि वो 30 से नहीं कटेगी, क्योंकि 30 वैसे ही बड़ी है। तो क्या कर लें हम? 30 लेते हैं। 3 1 टाइम्स से आएगा इसका 30 से कम 30, तो जितनी बार जाता है उतनी बार ऊपर वाले जो हमें टर्म्स दिए उससे हम क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। 30 से कम 30, तो एक बार गया 1। 15 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 15 दूनी 30, तो जो 2 बार आया, इस 2 की किससे गुणा करेंगे हम? इस 1 से। तो 2 एकम क्या हुआ? 2, तो माइनस का 2। ठीक, नेक्स्ट 1 में से माइनस को 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/30। ये वैल्यू किसकी आई हमें? 1/v की। इसका या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये है इस डायरेक्ट इसका उल्टा लिखेंगे तो v = क्या आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। या समझ में नहीं आया हो तो इस प्रकार देख लें आप। हमारे पास था 1/v, क्या था? 1/v = -1/30 हमें मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने। क्या कर दी? क्रॉस मल्टीपल। ठीक, जब 30 की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा? 30, और जब 1 की जो v की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा? -1 से, माइनस का v, तो v = क्या हो गया हमारा? -30 सेंटीमीटर, जो कि ये आया और ये भी आया। ठीक, अभी कहाँ इसके हमें स्थिति ज्ञात करनी थी, कहाँ बनना है प्रतिबिंब? देखिएगा 30 सेंटीमीटर पे तो बना, वस्तु की कितनी दूरी पर रखी थी? 30 सेंटीमीटर। मतलब हमारा क्या है? ये वस्तु रखी है हमारी, और प्रतिबिंब भी कहाँ बनना है? वस्तु पे, मतलब वक्रता केंद्र पर। कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर बना। जहाँ वस्तु है 30 सेंटीमीटर पे तो बना था ये। देखिएगा 30 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब हमारा, और हमारा क्या है? दूरी वस्तु की वो भी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर थी, और ये है निगेटिव में। ठीक, हमारा प्रकृति होगी किस प्रकार? ये हुआ कहाँ पर बना? कि वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनता है? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बना? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। ठीक, अब इसमें हमें रिलेशन दिया है एक m का रिलेशन दिया लंबाई। क्या होती है ये? हमने एक रिलेशन पढ़ा है m = -v/u, रेखीय आवर्धन वाला। ठीक है, अब क्या है? ये m क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है?
आई डैश अपॉन वस्तु की लंबाई कितनी है ओ डैश इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक, आई डैश कितना है हमारा, हमें पता है? नहीं पता, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओ डैश हम पता है कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। कहाँ है 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, क्योंकि वस्तु की लंबाई दे रखी है कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। माइनस वी की वैल्यू कितनी थी, फाइंड आउट करिए अभी, -30 कितनी, -30। यू की वैल्यू कितनी थी -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 30 से 30 कितना बचा 1। आई डैश अपॉन 2 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर चला जाएगा, आई डैश बराबर -2 सेंटीमीटर। जो मतलब वस्तु की लंबाई आई, प्रतिबिंब की लंबाई वो कितनी आई -2 सेंटीमीटर। कितनी आई -2 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्या ऐसा बना है वास्तविक, कैसा हुआ वास्तविक और उल्टा। हमारा प्रश्न था ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है और जो वस्तु की लंबाई दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ा क्या v, फार्मूला हम जानते थे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, जब यहाँ पर से हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी, f की वैल्यू -15, u की -30। उसके बाद सॉल्व करा, -30 हमें क्या मिला, v की वैल्यू मिल गई। इससे क्या स्पष्ट हो गया, दर्पण के ये प्रतिबिंब बना कहाँ, ये हमें पता चल गया। कहाँ बन गया, 30 था, 30 पे ये वस्तु रखी और 30 सेंटीमीटर पे क्या है प्रतिबिंब बना। इसका मतलब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ दे रखा था लंबाई, लंबाई से हमने फार्मूला पढ़ा है m इक्वल टू -v/u। इससे हमें फाइंड आउट करके क्या हुआ, ये प्रतिबिंब की लंबाई हमें फाइंड आउट हो गई। तो क्या हुआ, स्थिति कैसे हुई, दर्पण के सामने हुए वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा।